बड़ी खबर आ रही है सर, उसका रुख कर लेती हूं। बीजेपी का केजरीवाल पर निशाना, दिल्ली के मुख्यमंत्री अहंकार में हैं। ये बीजेपी कह रही है केजरीवाल बहाने बना रहे हैं। ईडी का समन पहले दिन से वैध है, क्योंकि बार बार ये कहा गया कि ये वैध नहीं है, गैर कानूनी है, और साथ ही साथ ये भी कहा कि आपकी सहमति से भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार हुआ है ये केजरीवाल खुद भी जानते हैं, इसीलिए वो इस तरह के जो बहाने हैं वो बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त मेरे साथ संजीव कौशिक जी जुड़ चुके हैं। संजीव कौशिक जी, अर्जी पर अर्जी लगाएंगे लेकिन पेश नहीं होंगे, और पेशी भी आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चाहिए। आप कह रहे हैं कि पेशी के लिए जाने की जरूरत क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, मतलब ये आप तय करेंगे क्या? नहीं, कैसे तय करेंगे? यदि तय कर रहे होते अरविंद केजरीवाल जी तो शायद आज तक बाहर नहीं होते। ये सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही थी वो कर रही है। इसमें कोई नई बात तो है ही नहीं, ब्रेकिंग न्यूज भी नहीं है ये अच्छा। तो पहले से ही कवायद चल रही थी, केवल मूर्त रूप देना था। एक संवैधानिक संस्थान को जिस तरह से कब्जे में रख करके भारतीय जनता पार्टी लगातार, भारतीय जनता पार्टी को पहले से कह रहे थे ईडी यदि तैयारी कर रही है तो इसकी बात नहीं यही होना था। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी या तो आप चुप जाइए, नहीं तो हमारे देने वाले हैं क्या संजीव जी? एक एक करके सर, उनका ऑडियो वैसे ही कट के मिल रहा है, उनके ऑडियो में वैसे ही प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, मैं गोयंका जी और इनकी पार्टी के द्वारा लगाए गए आरोपों की जो गुणवत्ता है उस पर संदेह मैं व्यक्त करता हूं। इन्होंने 1,76,000 करोड़ रुपए का 2G घोटाले की हजारों घंटे इन्होंने संसद के खराब किए। न्यूज चैनल पे बहस चली, पूरे देश में एक इन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया, और बाद में माननीय जज साहब ने क्या कहा कि मैं 10 बजे से 5 बजे तक बैठा रहा बरसों बरस तक, मुझे कोई सबूत लेके नहीं आया। अच्छा। भैया पहले लाओ सबूत, पहले दिखाओ आप सबूत, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी की बात करना। ये देश आपके झांसे में आने वाला नहीं है। जैसे आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार व्यक्ति की छवि को खराब करके सरकार बना के बैठ गए, कब्जा कर लिया। ईडी ने अभी बोला है कि गिरफ्तारी हो सकती है, सबूत भी है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। ईडी ने बोला एक एक करके स्पष्ट रूप से केजरीवाल जी पहले नहीं बनने देगा। इतना डर क्या से दलित नेता सुनिए ना सर, जब आप ये सारे नाम गिनवा रहे हैं अब ऐसा नहीं होगा। एक सेकंड सौरभ दुबे जी, जब आप ये सारे नाम गिनवा रहे हैं ना तो वो घोटाले भी जहन में आ गए जिसका आरोप आप पर लगा। सुनिए ना, तो आप लोग घोटाला ही नहीं था। आप लोग कह रहे हैं पैसा नहीं है, आप लोग कह रहे हैं पैसा नहीं है। सुनिए ना, आप लोग सुन लीजिए, मैं बताना चाहता हूँ तो सही, आज 5G आजकल दुष्यंत जी सवाल ही नहीं लेते, आधार पे आवंटन हुआ। आजकल दुष्यंत जी सवाल ही नहीं लेते हैं। सबसे अच्छी बात है, सौरभ दुबे जी एक सेकंड, फिर मेरे को चारू प्रज्ञा का रुख करना पड़ेगा, चारू प्रज्ञा का रुख करना, इतिहास में जाना पड़ेगा। और मेरा प्रश्न है इनसे, जैसे 2G का आवंटन हुआ, देखिए इनके 4G और 5G का उसी आधार पे हुआ। एक सेकंड, इनके राहुल गांधी आपके लिए नहीं है वो। आपके राहुल गांधी जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके असहाय बता रहे थे, आपको देख के पता ही नहीं लग रहा, आपको देख के कतई असहाय नहीं लग रहा है। इन लोगों ने फ्रीज कर दिया, आपको देख के कतई असहाय नहीं लग रहा है। आप लोग कह रहे थे कि फ्रीज कर दिया, 2 रुपये तक नहीं है, कहां से खर्च करेंगे? सच्चाई है, ये इतने घोटाले किए तो पैसा कहां गया? पैसा तो वही तो कह रहे हैं कि घोटाले किए, सारा पैसा इनके खाते में जमा है, वो पैसा आपने इनको दे दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड जमा करो, शाम को क्लीन चिट लो। हाँ, ऐसा ही कर रहे हैं क्या चारू प्रज्ञा जी? चारू प्रज्ञा जी, कंपनी का प्रॉफिट है 20 करोड़, एक सेकंड, और वो चारू जी से चंदा देती है 200 करोड़। अब जब आपने आरोप लगाया तो एक बार चारू जी से जवाब ले लूं। और चारू जी, एक और ऐड ऑन कर रही हूं केजरीवाल जी को लेकर कि ईडी इतना लीनियंट क्यों है, इतनी लीनियंसी केजरीवाल के मामले में क्यों दिखा रही है, जबकि इससे पहले मामले में तो हमने नहीं देखी है। नफा नुकसान हो रहा है, नफा नुकसान वो गणित गुणा भाग हो रहा है क्या? कम से कम आप मान तो रहे हो कि ईडी लीनियंसी दिखा रही है। हाँ। आप मान तो रहे हो, ये बात जाके आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी बता देना कि ईडी इज एक्चुअली बीइंग वेरी नाइस टू यू, कॉन्ट्ररी टू व्हाट यू डिजर्व। बार बार कोर्ट की बातें हो रही थी, इसी कोर्ट में क्या जजमेंट में लिखा गया है, मैं एक बार वो दोहराना चाहती हूँ हिमानी जी। एक पुराने जजमेंट में ये लिखा गया था कोर्ट के द्वारा कि ये जितने पैसों का घोटाला हुआ है
वो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के चंदे में गया है। पार्टी के चंदे में कोर्ट ने ये तक कहा कि आम आदमी पार्टी को इस केस में पूरी पार्टी को पार्टी बना देना चाहिए। उसके बाद कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन और किया, 350 करोड़ उनको पहले से ही दिख रहे थे कि गए हैं आम आदमी पार्टी के पास। ये तो पहले की बात कर रही हूँ, ये कैग रिपोर्ट के बाद तो ये संख्या और बढ़ गई है, हजारों करोड़ में चली गई है। अच्छा, और एक बेसिक सा मैथ है, बेसिक सी बात है, शराब की बिक्री बढ़ गई, शराब की दुकानें बढ़ गई, शराब के ऊपर कमीशन बढ़ गया, लेकिन सरकार को पैसे का नुकसान कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है जो बीच का पैसा है वो कोई खा रहा था। कौन खा रहा था? आम आदमी पार्टी। अच्छा, केजरीवाल जी का, जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि ऐसा नहीं है, कोई ट्रैक रिकॉर्ड बहुत साफ है। आप उनका कोई भी डिपार्टमेंट उठा के देख लो, उनकी कोई भी हरकत उठा के देख लो। अरे जो इंसान पर्दे भी लाखों में खरीदता है, जो 2000 के आ जाते होंगे, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अच्छा, उनको डिफेंड करने ये सारे आ जाते हैं। आज का जवाब तो मैं लूंगी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवाज शर्मा, लेकिन क्योंकि पिछली बार कोर्ट ने ये भी कहा था कि एविडेंस के साथ टैंपरिंग करी है आम आदमी पार्टी के नेताओं ने। आपने नफा नुकसान का जवाब नहीं दिया कि क्या गुणा भाग भी हो रहा है, कोई गुणा गणित भी हो रहा है कि बाहर रहेंगे तो ज्यादा फायदा होगा या अंदर भेज दे तो ज्यादा फायदा होगा आपको? क्या क्या बात कर रहे हो? अच्छा, पहली बात तो ईडी अपने हिसाब से काम कर रही है। हमने कहा था क्या केजरीवाल जी को कि 8 समन स्किप करिए, उसके बाद कोर्ट में जाइए? पहली बार आपको समन्स आए थे, पहली बार कोर्ट में चले जाते। तब तो कोई आपके सर पे चुनाव नहीं था। डिसीजन आपका, निर्णय आपका, कोर्ट से भागना आपका, ईडी के समन्स को इवेड करना आपका, शिकायत करके रोज रोज रोना आपका, और ब्लेम करने आप हमको चले आते हैं। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी का कहना ही यही है कि वो इलेक्शन से केजरीवाल जी को हटाना चाहते हैं ताकि चुनाव जीतना चाहते हैं। जैसे हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा, वैसे केजरीवाल जी को भी जेल भेजे। ये क्या, कैसा चुनाव चाहिए आपको? अकेले लड़ेंगे क्या? बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी? हेमंत सोरेन ने कांग्रेस का खाता सीज कर लो, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दो, और उसके बाद चुनाव लड़ो। कागज पर एक माइन अपने आप को अलॉट कर ली थी। ऐसे ही लगाएंगे चारू जी, आप 400 पार, ये कह रहे हैं प्रेम जी, ये कह रहे हैं प्रेम जी, विनीत जी ऐसे ही 400 पार लगाएंगे क्या? ये प्रेम जी पूछ रहे हैं कि विपक्ष को पंगु बना दो, किसी के खाते सीज कर दो, किसी को जेल में भेज दो। वो कह रहे हैं ऐसे ही तो आएंगे 400 पार, अकेले लड़िएगा तो जीत ही जाइएगा। 400 क्या 543 की 543 ले लीजिए। 45 कहो। मैंने आज तक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा कि जिसके ऊपर इतने घने आरोप लगे हैं, उसके बावजूद उन्होंने रिजाइन नहीं किया। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन करना चाहिए, ईडी को अपने काम करना देना चाहिए, और जो उनकी जो आदत है बार बार कागज लगा के दूसरों पे आरोप लगाना, फिर उनसे माफी मांगना, प्रधानमंत्री को रिजाइन करना चाहिए। मैं बीच में नहीं बोलता हूँ भाई साहब, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए पूरी, मेरी बात। ये जो उन्होंने किया है, ये मुझे लगता है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने रिजाइन करना चाहिए, एक फ्री और फेयर ट्रायल होना चाहिए। केवल अपने मित्रों को जेल में भेज दिया, खुद बाहर रहेंगे, यानी मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जी जो है जेल में, संजय जी जो है वो जेल में, उनके बाकी जो साथी है कोई बेल पर है, कोई जेल पर है। ऐसे कैसे उनका मन मानता है? उन्हें रिजाइन करना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए यहाँ पे, और जो साथी उनका साथ दे रहे हैं, जाइए जरा कोंडली जाइए, शीलमपुर में जाइए, उन माताओं को मिले जिनके बच्चे दारू पी के आज गटर में पड़े हुए। आपको मन नहीं पीछा पसीजता आपका कि उस बेटी को देखे जिसका बाप दारू पीकर रोड पे पड़ा हुआ है और घर नहीं आ रहा। ये फ्री एंड फेयर चुनाव की जो आप बात कर रहे हैं, जरा ये फ्री एंड फेयर चुनाव दलाली में पैसा, मतलब इससे कोई नीचा है क्या? इससे कोई नीचा हुआ काम है क्या? घर बर्बाद हुए लोगों के चुनाव की जो आप बात कर रहे हैं, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हालांकि कांग्रेस की वो दावा कर रहे हैं कि दुगनी दारू पी है। नहीं, उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना उसके लिए जरूरी है, जो फ्री एंड फेयर चुनाव की आप बात कर रहे हैं। लेवल प्लेइंग ग्राउंड होने के लिए लोग दारू बेचेंगे और उसकी दलाली करेंगे, ये कहां से आ गया? निवान शर्मा जी, ऑफिशियल आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निवान शर्मा जी, निवान जी अपने जगह एक बार रिक्वेस्ट करना चाहिए कि रिजाइन करिए और फ्री फेयर इलेक्शन हो जाए। क्या दारू की दलाली लेंगे फिर बाद में? इनके सुनहरे सपने जो हैं वो आप सबके सामने हैं। बस ये एक ही चीज चाहते हैं कि किसी तरह से अरविंद जी को पकड़कर जेल में डाल दीजिए, जेल में डाल दीजिए, जाएगा तो जरूर यार। क्यों ऐसा ये चाहते हैं? इसके पीछे की आप, इनकी भावना जो है उसके पीछे की आप गणित को समझिए। ये इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये 1 महीने बाद चुनाव देख रहे हैं। इन्होंने देख लिया कि दिल्ली में जहां अरविंद केजरीवाल जी अपनी ताकत से लड़े, वहां पर ये हार गए।
पूरे देश की बीजेपी की ताकत इन्होंने दिल्ली में लगा दी लेकिन जीत नहीं पाए। उसके बाद पंजाब में इन्होंने देख लिया, जहां अरविंद केजरीवाल जी ताकत से लड़े वहां पे इनकी जमानतें जब्त हुई। अरविंद केजरीवाल जी की एक्सेप्टेंस जो है वो आज पूरे देश में देखकर इनको ये खतरा हो गया है कि अगर कोई रुकावट बन सकती है 2024 चुनाव से पहले वो है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो एक ऐसा नेता है जिसके ऊपर एक भी दाग नहीं है। वो एक ऐसा नेता है जिसने दिन रात बच्चों के लिए काम किया। वो एक ऐसा नेता है जिसने बुजुर्गों के लिए काम किया। वो एक ऐसा नेता है जिसने महिलाओं के लिए काम किया। वो एक ऐसा नेता है जिसने सोसाइटी के हर वर्ग के लिए काम करके दिखाया। इनको काम करना आता नहीं, तो ये रोकना चाहते हैं इसी पर एक क्विक कमेंट